हरे हरे जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत विद्यालय था जिसका नाम था चमत्कार विद्यालय। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि जादू सिखाने वाला एक रहस्यमय स्थान था। यहाँ केवल वही बच्चे पढ़ सकते थे जिनमें जादू करने की जन्मजात प्रतिभा होती थी। एक दिन एक साधारण गांव के लड़के आरव को इस विद्यालय से बुलावा आया। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी था। जैसे ही उसने विद्यालय के विशाल सुनहरे दरवाजे को पार किया, वह एक नए संसार में आ गया। कक्षाएं हवा में तैरती थीं, पुस्तकें स्वयं पन्ने पलटती थीं और शिक्षक मंत्रों से गूंजते हुए जादू की कक्षाएं चलाते थे। आरव की मुलाकात उसकी सहपाठियों नायरा और कबीर से हुई। वे दोनों पहले से ही जादू में निपुण थे, लेकिन आरव को सब कुछ नया लग रहा था। पहली कक्षा में ही उन्हें एक खास जादुई छड़ी दी गई और उन्हें मंत्र लेखन का अभ्यास करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही आरव ने अपनी छड़ी उठाई, उसने गलती से पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों से भर दिया। सभी हंसने लगे, लेकिन जादूगर गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, गलतियां ही हमें सिखाती हैं। धीरे धीरे आरव ने जादू सीखना शुरू किया। एक दिन विद्यालय में घोषणा हुई कि सभी छात्रों को जादुई भूल भुलैया नाम की परीक्षा देनी होगी। यह भूल भुलैया हर साल बदलती थी और इसमें से बाहर निकलने का रास्ता केवल सच्चे जादूगर ही ढूंढ सकते थे। परीक्षा का दिन आया और आरव अपने मित्रों के साथ भूल भुलैया में प्रवेश कर गया। रास्ते में उन्हें कई जादुई जीव मिले, उड़ने वाले खरगोश, गाने वाले फूल और पहेलियां पूछने वाले दर्पण। लेकिन सबसे कठिन चुनौती एक बड़ी पत्थर की दीवार थी, जो जादुई मंत्रों से भी नहीं हट रही थी। आरव ने ध्यान से दीवार को देखा और उसे याद आया कि गुरु वशिष्ठ ने कहा था, सच्चा जादू हृदय में होता है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने अंदर के विश्वास को महसूस किया। जब उसने अपनी छड़ी हिलाई, दीवार धीरे धीरे गायब हो गई। आरव और उसके दोस्त भूल भुलैया से बाहर निकल आए और परीक्षा में सफल रहे। गुरु वशिष्ठ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम एक सच्चे जादूगर बन गए हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर के जादू को पहचाना। इस तरह आरव ने जादू को सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि विश्वास और मेहनत में भी ढूंढना सीख लिया। चमत्कार विद्यालय में उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और अनगिनत जादुई रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे।